संगरूर पहुंचे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, समस्या का स्थायी समाधान करने की भी कही बात। अमृतसर में रेस्टोरेंट मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाश। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। जालंधर पठानकोट नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर, कार और स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर चालक प्रवासी मजदूर की मौके पर मौत, 4 लोग घायल। प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपमानजनक टिप्पणी का मामला, हरियाणा के यमुनानगर में भाजपा महिला मोर्चा ने किया जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस का फूका पुतला। वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री बथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। श्री आनंदपुर साहिब के लोअर बजल गांव में बाखड़ा नहर का डंगा धंसने से दरार का खतरा बढ़ गया है। हालात बिगड़ने से पहले ही 200 से ज्यादा युवाओं ने मोर्चा संभालते हुए मिट्टी से भरे बोरे नहर किनारे रखना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस बार की बारिश 1988 से भी ज्यादा खतरनाक है और आने वाले 48 घंटे पंजाब के लिए गंभीर साबित हो सकते हैं, क्योंकि नंगल डैम से सतलुज में पानी छोड़ा जा रहा है और हिमाचल के ऊपरी इलाकों से भारी बारिश का पानी भी पंजाब में प्रवेश कर रहा है। नहीं, इतने कोई ड्रेन वाली कोई गल नहीं हैगी। तुसीं आप भी देखते हो कि लगातार 2 महीनों तो बारिश हो रही है और ना बैंक जो सैचुरेट हो जाते हैं। ये 2 दिन तो बड़ी हैवी रेनफॉल सी, पूरी सैचुरेशन जी बैंक जी करके उपर स्लोप के उत्ते चीज़ां हैपन होंदियां ने और सैचुरेशन जी कंट्रोल है। ना त्रिलोचन सिंह है पिंड बडल, बेनती की जाती है प्रशासन के अगे कोई बंदा नहीं है इतने, सारे पिंड के बंदे लगे आन के पिंड के घर के विच जिहड़े बंदे है साडियां बीबियां वो सारियां छत्तां के उपर बैठियां। अज ये नहर किसी पल भी जिहड़ी है टुट सकती है। सवेर के असीं सवेर के 4 बजे ते असीं इत्थे भुखे भाणे लगे आ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਮਿੰਟਵਾਲ ਸਾਈਫਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਟਲ ਪੈਂਦਾ, ਪੱਠੀ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਕਿਸ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿੰਟਵਾ ਬਟਲ ਦੇ ਚਿੰਜੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੇਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਡਰੇਨ ਹੈ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਰੇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਹੀ ਥੱਲੇ 100 ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਜੇ प्रशासन होना आया है, प्रशासन की जरूरत। जालंधर पठानकोट नेशनल हाईवे पर टांडा के पास गांव मुनक कला में बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर, कार और स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक प्रवासी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें टांडा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद जेसीबी की मदद से बस को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू किया गया। डीएसपी टांडा ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एक पैराडाइज कंपनी की बस आ रही सी, दसूहे तो टांडे नूं जा रही सी, जिहड़ा कोई बारिश दे करके स्किड हुंदी होई जिहड़ी कि इत्थे ट्रैक्टर खलोता सी, मूनका तो ट्रैक्टर आ रहा सी, जिन्हों अमरीक सिंह नां दा मालक सी उस ट्रैक्टर का, ते उहदा जिहड़ा मजदूर सीगा, उहदा ड्राइवर सीगा, प्रवासी सीगा कोई, शायद उहदा नाम पुरुषोत्तम दस रहे आ, वो चला रहा सीगा और वो जिद्दां स्किड करके गड्डी एक नाल कार सीगी, कार भी मूनका दी आ, एक स्कूटरी, 4 चीज़ों का एक्सीडेंट होया, जिहदे विच एक कैजुअलिटी हुई आ। जिहड़ा प्रवासी ड्राइवर जिहड़ा ट्रैक्टर नूं चला रहा सी ओहदी डेथ हो गई आ और बाकी 4 बंदे जिहड़े वो सीरियस इंजर्ड आ, उन्हां नूं हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिता गया। बाकी सारा हुण रोड नूं क्लीयर करके ते ट्रैफिक जिहड़ी
पंजाब में बाढ़ से मचे हाहाकार के बीच रोपड़ स्थित गुरुद्वारा हैज दरबार साहिब से 1 दर्जन से ज्यादा ट्रक राहत सामग्री रवाना की गई। मुख्य सेवादार बाबा अवतार सिंह ने पुलिस और सिविल प्रशासन की मौजूदगी में ये सामग्री भेजी, जिसमें खाने पीने का सामान और जानवरों के लिए चारा शामिल है। प्रभावित इलाकों तक सामान पहुंचाने के लिए नावों का भी इंतजाम किया गया। बाबा अवतार सिंह ने कहा कि किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और ऐसे वक्त में सबको आगे आकर उनका सहारा बनना चाहिए। इस पहल की रोपड़ एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना और एसडीएम ने भी सराहना करते हुए अन्य संस्थाओं से भी मदद की अपील की। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕੋਟ ਪੁਰਾਣ ਹੈਡ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟਰੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਵਰਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁश्किल समय है वो तो। अमृतसर के बटाला रोड पर देर रात रेस्टोरेंट मालिक आशुतोष महाजन की गोलियों से हत्या कर दी गई। 2 बाइक सवार बदमाशों में से एक रेस्टोरेंट में घुसा और पानी की बोतल मांगने के बहाने उन पर 6 गोलियां चलाई, जिनमें 3 लगी। गंभीर रूप से घायल आशुतोष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना पुलिस कमिश्नर के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। कर्मचारियों का आरोप है कि वारदात से 1 घंटे पहले पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन वे समय पर नहीं पहुंचे। शुरुआती जांच में रंगदारी या बिल बदलने की आशंका जताई जा रही है। उधर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने इस हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द करने का भी दावा किया है। ये बड़ा रोड पे दुकान है। क्या हुआ? यहाँ पे 2 बंदे आए, एक बंदा उधर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए खड़ा था, एक अंदर 2 बोतल पानी लेने, उधर पानी दो, एक गोली काल के मार के चल गए। कितने लोग आए थे मोटरसाइकिल पे? 2 जने थे। 2 जने थे और दुकान के अंदर आके गोली मारी? हाँ जी, अंदर आ गए। एक बंदे झगड़ा हुआ था पहले या नहीं, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पानी मांगे उन्हें और गोली कड़ा पीछे कट के मार के। ਆਪਣਾ 2 ਪਰਸਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 1 ਪਰਸਨ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਓਨਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? 6-7 ਗੋਲੀ 6 ਗੋਲੀ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਥੇ ਬਸ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਭਾਈ 3 ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਇਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ASR ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾत। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने खनौरी हेडवर्कर्स पर कहा कि राज्य सरकार घग्गर दरिया से जुड़ी बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दरिया को चौड़ा करने का काम हरियाणा की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने लिए गए स्टे के कारण रुका हुआ है और केंद्र सरकार से इसे हटवाने की भी अपील की है। फिलहाल दरिया का जलस्तर 743.7 फुट है, जो खतरे के निशान से 748 फुट से नीचे है और हालात काबू में है। प्रशासन ने 2 लाख रेत की बोरियां तैयार की है और लोगों से अफवाहों से बचने और सहयोग करने की अपील की गई है। बीती रात से हो रही जोरदार बारिश के कारण नंगल में भी तबाही के आलम बनते नजर आ रहे हैं। जोरदार बारिश के कारण सतलुज नदी के तट पर विराजित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की एक दीवार भरभरा कर ढह गई और दीवार का मलबा सतलुज नदी में जा गिरा। दीवार से कुछ ही दूरी पर बने भगवान श्री राधा कृष्ण और भगवान वरुण देव मंदिर पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि मंदिर का कमरा बनाते समय रखी नींव की पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद पुजारियों के पास के कमरे खाली करवा दिए गए हैं। यमुनानगर में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मामला बिहार के दरभंगा की सभा से जुड़ा है, जहां नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता के लिए अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। इस पर महिला मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मॉडल टाउन मेयर हाउस के बाहर पुतले फूंक कर रोष जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व मेयर सुमन बेहमनी ने किया। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने जूतों और डंडों से पुतलों को पीटा। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी भी की। सुमन बेहमनी का कहना है कि बयान न केवल पीएम मोदी की माता का अपमान है, बल्कि हर भारतीय मां और संस्कृति का भी है। उन्होंने कांग्रेस के इस रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी देश की सेवा और विकास की राह पर और मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। बिहार के अंदर दरभंगा में जिला के अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इनके मंच पर एक मोदी जी और उनकी माताश्री के बारे में बहुत अपशब्द कहे गए हैं, अभद्र शब्द कहे गए हैं, जो कि घृणित शब्द हैं, जिनका यूज किया गया है मंच के माध्यम से, जो कि बहुत अशोभनीय है और जिसका हम घोर अपमान अपना मानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए यदि इस प्रकार के शब्द बोले जाते हैं तो हमारे लिए शर्म का विषय है। ये जो नारी जाति का घोर अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, उनके वर्कर्स ने किया है और उस स्टेज पर कई वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता थे वो लोग भी थे। किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं करी कि उसको आदमी को जिसने माँ की गाली दी मोदी जी के लिए उसको जो है चुप कराया जाए। तो इसके लिए आज नारी जाति अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है और घोर निंदा करती है इस कृत्य के लिए कि नारी जाति का ये अपमान है, घोर अपमान है। जो एक वैसे माना जाए तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का होता, लेकिन उसकी माँ के लिए ये शब्द कहना, इसके लिए पूरी नारी जाति, मैं समझती हूँ कि पूरी जो नारी जाति है वो इसका। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान हुड्डा ने भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला। हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच सांठ-गांठ चल रही है। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर परिणामों को बदलने की साजिश कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री सैनी पर हमला बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था है गायब है और मुख्यमंत्री का नाम नायाब है। साथ ही अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह फ्रस्ट्रेशन में है, 11 साल से हमारा नाम जप रहे हैं, उनका जनाधार खिसक गया है और पार्टी का अस्तित्व हरियाणा में नहीं बचा है। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक चिरंजीव राव, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी और सुभाष छाबड़ी भी मौजूद रहे। आप उस बात की आड़ लेते हुए और आपने हिंसक
एक हिंसा का प्रयोग किया और कांग्रेस प्रदेश के कार्यालय पर अटैक कर दिया। मैं समझता हूँ उस कृत्य की भी हम निंदा करते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। भाजपा की बौखलाहट दिखाई देता है कि भाजपा ये जो सवाल पूछे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी इन सवालों से तिलमिलाई हुई। चुनाव आयोग और भाजपा की जो मिलीभगत लोगों के सामने आई है और आ रही है, उस बात को भाजपा। देर रात रेस्टोरेंट मालिक आशुतोष महाजन की गोलियों से हत्या कर दी गई। 2 बाइक सवार बदमाशों में से एक रेस्टोरेंट में घुसा और पानी की बोतल मांगने के बहाने उस पर 6 गोलियां चला दी, जिनमें 3 लगी। गंभीर रूप से घायल आशुतोष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना पुलिस कमिश्नर के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। कर्मचारियों का आरोप है कि वारदात से 1 घंटे पहले पुलिस को सूचना दे दी गई थी, लेकिन वे समय पर नहीं पहुंचे। शुरुआती जांच में रंगदारी या बिल बदलने की आशंका जताई जा रही है और उधर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने इस हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर के जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द ही करने का भी पुलिस ने दावा किया है। ये बड़ा रोड पे दुकान है। क्या हुआ? यहाँ पे 2 बंदे आए, एक बंदा उधर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए खड़ा था, एक अंदर 2 बोतल पानी लेने, उधर पानी दो, एक गोली काल के मार के चल गए। कितने लोग आए थे मोटरसाइकिल पे? 2 जने थे। 2 जने थे और दुकान के अंदर आके गोली मारी? हाँ जी, अंदर आ गए। एक बंदे ने झगड़ा हुआ था पहले या नहीं, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पानी मांगे उन्हें और गोली कड़ा पीछे कट के मार के चल। अपना 2 पर्सन आए सी ते 1 पर्सन अंदर आया पानी लेन ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਓਨਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? 6-7 ਗੋਲੀ 6 ਗੋਲੀ थी आई थिंक। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ? पानी मांग रहे थे बस। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 3 ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਇਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ASR ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ। आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मामला बिहार के दरभंगा की सभा से जुड़ा हुआ है, जहां पर नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता के लिए अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। इस पर महिला मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मॉडल टाउन मेयर हाउस के बाहर पुतले फूंक करके रोष जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व मेयर सुमन बहमनी ने किया। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने जूतों और डंडों से पुतलों को पीट करके कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुमन बहनमी ने कहा कि ये बयान न केवल पीएम मोदी की माता का अपमान है, बल्कि हर भारतीय मां और संस्कृति का भी अपमान है। उन्होंने कांग्रेस के इस रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी देश की सेवा और विकास की राह और भी मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अब खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां पर प्रदेश भर से आई किसान जत्थेबंदियां मुख्यमंत्री नायब सैनिक के सेक्टर 3 आवास का घेराव करने के लिए पहुंची, लेकिन प्रशासन ने भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग लगाकर के किसानों को 500 मीटर पहले रोक लिया। जानकारी के अनुसार किसानों ने पीपली अनाज मंडी से रोष मार्च निकालते हुए सीएम आवास की ओर बढ़ना शुरू किया। प्रशासन ने 2 लेयर सुरक्षा, वाटर कैनन और आंसू गैस की व्यवस्था कर रखी थी। मौके पर पहुंचे डीसी विश्राम कुमार मीणा ने किसानों से बातचीत करके 9 सितंबर को सरकार से मुलाकात का आश्वासन दिया। वहीं किसान यूनियन ने फिजी वायरस, बारिश और जलभराव से खराब हुई फसलों का मुआवजा, स्मार्ट मीटर ना लगाने और 15 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग रखी। के जो लोग थे उन्होंने अपनी मांगे सरकार के नाम ज्ञापन आज दिया है, जिसमें कई मांगे हैं। पहले भी उन्होंने 8 अगस्त को कुछ मांगे रखी थी। उन मांगों पे जो कार्रवाई की रिपोर्ट और आज जो ज्ञापन है उसके साथ ही ज्ञापन जो है सरकार को भेजा जाएगा। और सरकार ने 9 तारीख को जो है 9 सितंबर को बातचीत के लिए जो संगठन है उनको बुलाया है, तो बातचीत होगी और मुझे उम्मीद है
सकारात्मक दृष्टि से जो भी किसानों की मांगे हैं उन पे कार्रवाई पूरी होगी। डिमांड कर रहे थे कि हमारे सरकार मीटिंग ले मोर्चे की और जो हमारी मांगे हैं जायज उनका हल किया जाए, लेकिन 8 तारीख से लेकर कल तक रात तक किसी भी तरह का सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो हमने आह्वान किया था 8 तारीख को कि 1 सितंबर को हम पीपल इकट्ठे होंगे और सीएमओ से घिराव करेंगे, लेकिन आज यहाँ के डीसी साहब ने सरकार के साथ बातचीत कर हमें 9 तारीख की सरकार के साथ हमारी मीटिंग फिक्स की है, जिसमें हम अपने हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की जो मांगे हमने 8 तारीख का ज्ञापन है उसके लिए चर्चा के लिए दी है सरकार ने। हम आस करेंगे कि 9 तारीख की मीटिंग कर हम अपने किसानों के जो हक की मांगे हैं। फरीदाबाद जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए 3,25,000 क्यूसेक पानी के चलते जिले में यमुना किनारे बसे हुए गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे सभी लोगों से प्रशासन ने आग्रह किया है समय रहते जगह और घरों को खाली कर दें। प्रशासन ने लोगों के रहने और खाने के साथ ही इलाज की भी सुविधा शेल्टर होम में की है। इसके साथ ही पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बाढ़ के वीडियो से सनसनी फैलाई गई थी, जिस पर जिला उपायुक्त ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है जो कि अफवाह फैलाने का काम करते हैं। प्रशासन उन सभी जगह पर मुनादी और चेतावनी दे रहा है जहां पर बाढ़ के खतरे का अंदेशा है। वहीं यमुना के डूब क्षेत्र में बांध के पार अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर सभी विभाग के अधिकारियों को सचेत किया गया है। यदि किसी किसान का नुकसान होता है तो सरकार उसका आकलन करके भरपाई करेगी। तकरीबन 12 गांव में बाढ़ का प्रभाव रह सकता है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। 3.25 लाख क्यूसेक यहाँ से ओखला से भी 2 दिन बाद निकलेगा, तो स्थिति लगभग ऐसी बन जाएगी, अगर आसान शब्दों में समझाऊं, कि जो 2023 में जितना पानी था तो लगभग उतना पानी आने की संभावना है कि अब की बार भी आ जाएगा। और कल शाम से लेके जो स्थिति है या जल स्तर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरा सभी फरीदाबाद वासियों से और स्पेशली जो लोग या जो गांव यमुना किनारे हैं उनसे आग्रह है कि कृपया करके आप जो सेफ प्लेसेस हैं जो हमने पहले आइडेंटिफाई कर रखे हैं और जो हमारे अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी भी लगी है, सभी गाँव में हमने ड्यूटीज़ लगाई हैं, तो उनने जो चयनित कर रखी हैं, चाहे वो अपना कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई प्राइवेट या सरकारी स्कूल हो, जैसे कि बसंतपुर एरिया में हमने एक प्राइवेट स्कूल लिया है जो शेल्टर हमने बनाया है, और जो बाकी गांव हैं उसमें सरकारी स्कूल या फिर हमने कम्युनिटी सेंटर जो ऊंचाई पे जो है वहाँ पे वो लिए हैं हमने। तो सभी लोगों से हमारा आग्रह है कृपया करके आप पहले ही समय रहते ही एक सेफ प्लेस पे जो सरकार ने आइडेंटिफाई। अब खबर हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां पर हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा यमुना का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे जहां पानी का स्तर 3,11,000 क्यूसेक था, वहीं 9 बजे तक ये बढ़कर के 3,29,000 क्यूसेक पर पहुंच गया, जो कि हाई फ्लड लेवल से ऊपर है। प्रशासन का अनुमान है कि बारिश जारी रहने से जलस्तर और बढ़ सकता है। साथ ही अगले 45 घंटों में दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है।